सुकून कैसे मिलेगी? सात्विकता के कारण। शुद्ध भोजन करें, सात्विक भोजन करें, नियमित आहार लें, पूरी नींद लें। पूजा स्थल पर रखें। कोई शरीर में रोग है, दोष है, थोड़ा थोड़ा इस जल को पीते रहें। जो नहीं ले पाए वो दरख्वास्त लगाएं। अब तो आपने मुझे अपना विषय भी कह दिया कि आपका प्रश्न क्या है। ये न भी कहते और चुपचाप 20 रुपए की दरख्वास्त लगाते कि मेरा भी नंबर आए, तो मैं स्वयं बता देता कि आपका प्रश्न शादी को लेकर के है और इतने दिन में आपका विवाह हो जाएगा। सर, 3 दिनों का ये दरबार है और इसमें से लाखों लोगों की भीड़ है। लोगों का ये सवाल होता है कि महाराज जी से हमारा कब सम्मुख होगा, कब मुलाकात होगी और हमारे बारे में महाराज जी कब मतलब चर्चा करेंगे या फिर हमको कब देखेंगे, तो मतलब कैसे संभव पाता है, बस ये सवाल है। केवल 20 रुपए की दरख्वास्त आत्मा और दिल से, हृदय से अपने भगवान को, जिस भगवान के स्वरूप को आप मानते हो, भगवान शिव को मानते हो तो शिव को कहें, दुर्गा माँ को मानते हो तो दुर्गा माँ को कहें, जिस गुरु में आपकी आस्था है उस गुरु का चेहरा, मुख का ध्यान करते हुए उस परमपिता परमात्मा को कहें। 21 बार 21 टाइम्स घड़ी की सुई की दिशा में वो 20 रुपये का ओसारा करके दरख्वास्त पत्र में आप छोड़ दें और भीड़ में कहीं भी बैठें। फिर मैं अपने आप नाम से, समस्या से अपने आप बुलाऊंगा। उसकी समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है, ये भी मैं बताऊंगा और क्षण भर में पर्चे पर क्या भक्ति उसको करनी चाहिए मैं लिख करके बताऊंगा। और फिर भगवान की कृपा। अगर आप जिन्हें ना बुलाए तो न बुलाए तो फिर अगले किसी दरबार में आए। अब लाखों लाखों की भीड़ है, मैं किसको बुलाऊंगा? एक रात में मैं 100 को बुला लूंगा। तो एक रात में केवल 100 को बुला लेंगे और आपके पास या 200 को। एक व्यक्ति को मैं 3-3 मिनट दूंगा, 4-4 मिनट दूंगा, 5-5 मिनट दूंगा। 100 व्यक्तियों को बुलाऊंगा तो 500 मिनट हो गई। कितने घंटे हो गए आप विचार करें। ऐसे में सर अन्य कहीं दरबार लगे दूर कहीं अन्य जिलों में, तो यहाँ भक्तजन जाएं, वहाँ आए। इसके अलावा आज एक दिव्य अवधान होगा। अवधान क्या होता है कि जो मेरे पास भगवान की कृपा है, मैं मंत्र पाठ करूंगा तो डिवाइन एनर्जी, दैवीय ऊर्जा आपके शरीर में, घर में, धंधे में प्रवेश करेगी। किस प्रकार? जब नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं, आपके धंधे को रोक सकती हैं, तो डिवाइन एनर्जी प्रवेश क्यों नहीं कर सकती उस चीज़ को ठीक करने के लिए? तो उस डिवाइन एनर्जी की हीलिंग हम आज सबके साथ करेंगे। फिर आप उन भक्तों के अनुभव लेना। सर, समाज में कुरीतियाँ तेजी से फैल रही हैं। लोग अपने माता पिता की बातों को न मानते हुए प्रेम विवाह ज़्यादा करना जरूरी समझ रहे हैं और ऐसे में सर सुखी नहीं जीवन जी पा रहे हैं सर, और अंत में सुसाइड या फिर तमाम की घटनाएं। ये एक सामाजिक विषय है। देखो, लव मैरिज कोई आज नई बात नहीं है। गंधर्व विवाह, भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन रहते थे, अर्जुन ने भी गंधर्व विवाह किया। अनेकों विवाह अर्जुन ने किए जिसमें लव मैरिज भी की। तो इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये जीव की पर्सनल चॉइस है कि कौन कहाँ विवाह कर रहा है। इसमें मैं ना ही कुछ कहूँ तो ठीक। सर, शाकाहार और मांसाहार, जो मनुष्य दिन प्रतिदिन सर्वाहारी होता जा रहा है और ज़्यादातर जानवरों को मार के खा रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य को वैसे शाकाहारी होना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए, लेकिन 3 प्रकार के गुण हैं, तामसी, राजसी, सात्विक। अब जो राजसी तत्व वाले हैं तो उनके गुण प्रकृति के द्वारा निहित किए गए हैं और उनको बताया गया है कि आपके गुण ऐसे हैं, इसलिए आपने शराब पीनी है, आपने नॉनवेज खाना है। तो जो तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं वो नॉनवेज खाएंगे। और यदि आप परम आनंद चाहते हो तो शाकाहार बनो, शाकाहारी बनो और बीमारियों से बचे रहोगे। शाकाहारी बनना चाहिए। बाकी ये भी एक सामाजिक विषय है, जीव की अपनी पर्सनल चॉइस है, इसमें भी मैं ज़्यादा कुछ। सुकून कैसे मिलेगी? सात्विकता के कारण। शुद्ध भोजन करें, सात्विक भोजन करें, नियमित आहार लें, पूरी नींद लें और अंतर्मुखी होकर के चिंतन करें। बाहर से तो हम सफाई कर लेते हैं, कपड़े धोते हैं या इत्र परफ्यूम लगाते हैं, लेकिन भीतर की सफाई, भीतर के कौन से दुर्गुण, अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमारे भीतर में होते हैं। इनकी सफाई कैसे होगी? अंतर्मुखी होकर के भगवान नाम से, नाम सुमिरन से, जप से, तप से, मंत्र से। ये हम करना नहीं चाहते। सर, अपने अंतरात्मा की हलचल को कैसे कम करें, कैसे खत्म करें, ये अगले इंटरव्यू में हम बताएंगे। आज मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ कि 9:15 बजने वाले हैं, बज ही गए और अब हम दिव्य दरबार का समय हो रहा है। पुनः फिर अगले दरबार में आप जितना दिल करे, जो दिल करे वो प्रश्न हमसे पूछें। धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना बहुमूल्य वक्त अपना दिया है और ऐसे आगे बने रहिएगा लाइव के साथ। सर्विस शुरू हो चुका, आज भारतीय नया साल शुरू हो चुका, पहला नवरात्र है। मैं आपको दुर्गा कवच का पाठ लेकर के जाऊंगा।
ये कवच का पाठ 1 वर्ष तक आपकी रक्षा करेगा। मैं गारंटी देता हूँ। अपनी चप्पल निकाल करके मेरे मुंह पर मारना यदि ये बात झूठी हो तो। कौन सी बात? माँ भगवती कहती है जो इस कवच को धारण करेगा, कोई भूत प्रेत किया कराया जादू टोना अकाल मृत्यु संकट नजदीक नहीं आएगा। मैं आपको जो नित्य प्रति माँ भगवती की साधना करता हूँ वो कवच का पाठ आज आपको दे करके जाऊंगा। भक्तजनों, जिस प्रकार विद्यालय में अध्यापक सबको बराबर रूप से पढ़ाता है, कोई ऊपर से फर्स्ट आता है तो कोई नीचे से फर्स्ट आता है, कोई IAS ऑफिसर बनता है तो कोई फेल हो जाता है, अध्यापक का दोष नहीं है। मैं तो सबको कवच का पाठ दूंगा, बराबर दूंगा। अब आप उसको कितना ले सकते हो, लेते हो, ये आपकी मर्जी। अवधान कराऊंगा, यहाँ से मैं मंत्र का पाठ करूंगा, डिवाइन एनर्जी, दैवीय ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी, आपके घर में प्रवेश करेगी। जब संकट किया कराया भूत प्रेत आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा नकारात्मक शक्ति आपके धंधे में प्रवेश कर सकती है, तो पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं, डिवाइन एनर्जी क्यों नहीं, दैवीय शक्ति क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि कोई प्रवेश नहीं कराता। मैं मंत्र पाठ करूंगा, संकल्प करूंगा, आपको लिटाऊंगा और बहुत सी बीमारियां आप देखोगे केवल दरबार में आए, दरख्वास्त लगाई, आप ध्यान में बैठे तो आपका काम हो जाएगा। जिसने जल लिया है, लेकर के बैठे हैं, जल भी अभिमंत्रित हो जाएगा। ये जल अपने घर में पूजा स्थल पर रखें। कोई शरीर में रोग है, दोष है, थोड़ा थोड़ा इस जल को पीते रहें। जो नहीं ले पाए वो बाद में यज्ञशाला में जल मैंने रखवा रखा है कि कोई लेकर के न भी बैठे तो बाद में आप जाते हुए वो अभिमंत्रित जल अपने घर लेकर के जाएं। अब 2-3 घंटे के लिए मेरी प्रार्थना है, मेरे पास रहो। मात्र 2-3 घंटे एक बार भूल जाओ, हाजिरी लगाओ, मैं कनेक्शन जोड़ता हूँ। बातें बहुत है, समय कम है, आदेश मिलेंगे, अवधान भी कराएंगे और अप्रैल या मई में भी दिव्य दरबार की सूचना आपको मिल जाएगी। ये फेसबुक यूट्यूब पर धाम के श्री बालाजी धाम हासी यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल पर ये कार्यक्रम लाइव भी देख रहे हैं और जो भक्त लाइव जुड़े हैं वो भी अपने घर में अवधान करें। यदि उनकी कोई ऐसी विषय है, कोई प्रश्न है तो वो कमेंट करें। जहाँ तक बनेगा हम प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई इंग्लैंड है, कोई दिल्ली में बैठा, कोई हरियाणा में बैठा, वो आ नहीं सकते, तो वो लाइव जुड़ करके किस प्रकार लाभ ले सकते हैं और वो भी अपने घर में अपने दरख्वास्त 20 रुपए की लगा सकते हैं, अपना विषय कह सकते हैं। साइंस का जमाना है, वो हमें देखें, इस कार्यक्रम को देखें, बराबर रूप से कृपा आएगी। जो सामने बैठे और जो लाइव देख रहे हैं एक बराबर बात है, कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। आओ बेटा, एवं माँ भगवती भगवान शिव की एक स्तुति बोलो और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो एक बार जोर से हाथ उठा करके बिल्कुल सीधे हाथ मेरी तरफ करेंगे और बोलेंगे, बोलिए सच्चे दरबार की जय, श्री बालाजी महाराज की जय हो, भारत माता की जय हो। भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तान तक जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अब एक प्रार्थना है, अब भाई लोग आप नहीं बोलोगे, केवल माताएं हाथ खड़े करेंगे, केवल माताएं। आप माता हो, वो पीछे, आप माँ का हो, हाथ नीचे करो, केवल ये डिपार्टमेंट, हाँ ये वाले नहीं। बोलिए भारत माता की। अब आप शांत रहें, इनका देखते हैं। हाँ जी, हाथ खड़े करें, बोलिए भारत माता की। ये ज्यादा है, आपने इनको दबा रखा है, आपने इनको पीड़ित कर रखा है, बेचारी दबी हुई है। एक बार फिर हाथ उठाएं, अब दबने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं। बोलिए भारत माता की। अब दोबारा नहीं बोलूंगा, अब बात बराबर है, अब हो गई बराबर जी बेटा। आप दोनों से बुलाओ ना, बोल रहे हो? अच्छा दोनों, चलो अब दोनों करते हैं। एक बार अयोध्या तक आवाज जाने चाहिए, अयोध्या की भूमि हनुमानगढ़ी तक, प्रभु राम तक आपकी हृदय की वाणी जानी चाहिए। बोलिए सीताराम जी महाराज की,
बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म पर रहे, सनातन मूल्यों को पहचाने और सनातन अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, वायु आकाश है, ऋषि परंपरा का देश।